हिंदू पौराणिक कथाओं में कामदेव प्रेम और इच्छा के देवता हैं, जिनकी कहानी दिव्य नाटक, शाप और पुनर्जन्म से भरी है। उनकी उत्पत्ति विभिन्न धर्म ग्रंथों में अलग अलग है। कुछ उन्हें ब्रह्मा का मानस पुत्र मानते हैं, जो दुनिया में प्रेम और सृजन को प्रज्वलित करने के लिए बनाए गए थे। अन्य उन्हें विष्णु और लक्ष्मी का पुत्र बताते हैं। उनकी पत्नी रति कामुक सुख का प्रतीक है और साथ में वे प्रेम और इच्छा के दिव्य संतुलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। कामदेव का सबसे प्रसिद्ध प्रसंग भगवान शिव की तपस्या को भंग करने का उनका प्रयास है। सती की मृत्यु के बाद शिव गहरी तपस्या में लीन हो गए थे। इस बीच राक्षस तारकासुर ने तबाही मचाई और देवताओं को पता था कि केवल शिव का पुत्र ही उसे हरा सकता है। शिव को पार्वती के साथ एकजुट करने के लिए देवताओं ने शिव की इच्छा को जगाने के लिए कामदेव की मदद मांगी। अपने फूलों के तीरों से लैस कामदेव ने शिव पर प्रहार किया, जिससे उनकी तपस्या भंग हो गई। क्रोधित होकर शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली, जिससे कामदेव जलकर राख हो गए। इस घटना को काम दहन के नाम से जाना जाता है। कामदेव के भस्म होने के बाद रति का अपार दुख देखने को मिला। उनके दुख से द्रवित होकर शिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि कामदेव एक निराकार रूप में जीवित रहेंगे। ब्रह्मा ने भी हस्तक्षेप किया, कामदेव को बहाली का आशीर्वाद दिया, लेकिन उन्हें एक निराकार अस्तित्व का शाप भी दिया। शिव ने यह भी भविष्यवाणी की कि कामदेव कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में पुनर्जन्म लेंगे। कहानी तब एक और मोड़ लेती है जब कामदेव का प्रद्युम्न के रूप में पुनर्जन्म होता है। शिशु प्रद्युम्न को राक्षस शंबरा ने अपहरण कर लिया था। एक मछली द्वारा निगल लिए जाने के बाद वह अंततः शंबरा के महल में पहुंच गए, जहां रति का मायावती के रूप में पुनर्जन्म हुआ था। उन्हें अपने शाश्वत प्रिय के रूप में पहचानते हुए मायावती ने प्रद्युम्न का पालन पोषण किया। अपनी दिव्य शक्तियों को पुनः प्राप्त करने पर प्रद्युम्न ने शंबरा का वध किया और अपने माता पिता से फिर से मिल गए। यह पुनर्जन्म दिव्य उद्देश्य की अमरता और प्रेम की स्थायी प्रकृति को उजागर करता है। ब्रह्मा के शाप के कई संस्करण मौजूद हैं। एक संस्करण में ब्रह्मा ने कामदेव को उन पर और अन्य मानस पुत्रों पर तीर चलाने के लिए शाप दिया था, जिसके कारण ब्रह्मा अपनी बेटी संध्या के प्रति आसक्त हो गए, जिससे शिव ने उन्हें फटकारा। शर्मिंदा होकर संध्या ने आत्महत्या कर ली और अरुंधति के रूप में पुनर्जन्म लिया। कामदेव का प्रभाव पौराणिक कथाओं से परे वैदिक ज्योतिष तक फैला हुआ है। वह एक रिश्ते में आत्माओं के बीच संबंध का प्रतीक है। शुक्र प्रेम और सौंदर्य का ग्रह कामदेव से निकटता से जुड़ा हुआ है, जो रिश्तों में प्रेम और सद्भाव की भावनाओं को बढ़ाता है। कामदेव और रति की कहानी प्रेम की स्थायी प्रकृति के बारे में महत्वपूर्ण सबक प्रदान करती है। उनका बंधन मृत्यु और पुनर्जन्म से बचते हुए दिखाता है कि सच्चा प्रेम सीमाओं को पार करता है। कामदेव नाम का अर्थ ही प्रेम का देवता है, जिसमें काम का अर्थ इच्छा या लालसा है। उन्हें मन्मथ और मदन जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। यह जटिल कथा प्रेम, इच्छा, बलिदान और दिव्य संबंधों की शाश्वत प्रकृति के विषयों में गहराई से उतरती है।